हेलो बच्चों, कैसे हो सभी प्यारे बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव और उसमें हम पढ़ रहे थे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। और पिछले लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है कि लोकल मैक्सिमा क्या है और लोकल मिनिमा क्या है। और उसके बाद हमने पढ़ा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। अब किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन अपनी लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा या लोकल मिनिमम वैल्यू देगा, ये चेक करने के लिए हमने परफॉर्म किया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, है ना। कि सीधी सीधी बात है, जिस पॉइंट पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है, जिस पॉइंट पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है, उस पॉइंट पे या तो फंक्शन अपनी लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा या लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। मतलब वो पॉइंट होगा या तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या फिर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अब हमारे पास बचता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। पिछले वीडियो लेक्चर में भी मैंने बता दिया था कि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि जब तक हमसे कहा नहीं जाएगा हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम हमेशा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे। इस एक्सरसाइज में ही नहीं, इससे आगे जो अगली एक्सरसाइज है एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसमें भी हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का ही यूज करेंगे। तो आज मैं आपको सिखाता हूं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे बताएंगे कि कोई पॉइंट लोकल मैक्सिमा का है या लोकल मिनिमा का है। ठीक है, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा सभी को पता ही है बेटा। हम सिर्फ और सिर्फ क्या बताने जा रहे हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास एक फंक्शन होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये कोई भी फंक्शन है। सबसे पहले फंक्शन होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स। आपका पहला स्टेप होगा फर्स्ट डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स को जीरो करिए। आपका पहला स्टेप होगा कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो कीजिए और जहां फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है वो x या तो a के बराबर होगा या b के या c के। ऐसे बुक में x1 x2 x3 ऐसे भी लिखा हो सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये x की वैल्यूज हैं। यानी ये वो पॉइंट आ गए जिन पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है। अब x बराबर a को उठाया मैंने, x बराबर a पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा भी हो सकता है और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आप सभी को याद होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या करते थे हम? फर्स्ट डेरिवेटिव में करते थे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव a पे तो जीरो है, हम पहले a से छोटे पे चेक करते थे, फिर a से बड़े पे चेक करते थे। अगर छोटे पे आया पॉजिटिव, बड़े पे आया नेगेटिव, यानी डेरिवेटिव का साइन चेंज हुआ पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर चेंज हुआ साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। और अगर साइन चेंज ही नहीं हुआ तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव या नेगेटिव टू नेगेटिव तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये बात हम बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम प्रोसीड करते हैं सेकंड डेरिवेटिव की तरफ। तो हमारे पास है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कह दो या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कह दो। तो उसका प्रोसीजर क्या है? ये आपके पास फंक्शन है, पहले तो हमें वो पॉइंट ही निकालना पड़ेगा, यानी वो क्रिटिकल वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिस पे टर्निंग पॉइंट है। और टर्निंग पॉइंट किस पे होता है? जहां फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है। तो सबसे पहले फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिए, उसे जीरो कीजिए, आपके पास x की वैल्यू आई a b c। अब यहां तक का प्रोसीजर सेम है, फर्स्ट डेरिवेटिव हो चाहिए सेकेंड डेरिवेटिव हो। इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद फंक्शन का करेंगे अगले स्टेप में, स्टेप 2। स्टेप जो सेकंड होगा हमारे पास, उसमें हम करेंगे फंक्शन का डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश। हमने फाइंड आउट कर लिया है, ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 में फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, उसे जीरो कर दो। स्टेप 2 में फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकाल लो और उस डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल लो। फाइंड एफ डबल डैश एक्स एट x इज इक्वल टू a। मान लो तुम a पे चेक कर रहे हो, जैसे a पे चेक करोगे वैसे b पे करोगे, वैसे ही c पे। अब आ जाओ, देखिए ध्यान से सुनिएगा। इफ f डबल डैश, जो सेकंड डेरिवेटिव आया उसमें सिर्फ ये क्रिटिकल वैल्यू रखनी है, ये या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या फिर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है।
तो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए किसके ऊपर बेटा, a पे। तो डबल डेरिवेटिव में x की जगह a रखोगे तुम, जैसे a मान लो 2 होगा, 3 होगा, -1, -2, 1/2 कुछ भी होगा। जब उसे आप रखोगे डबल डेरिवेटिव में तो इसकी एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो अगर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ए पॉइंट पे आया पॉजिटिव, ध्यान से सुन लें, अगर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ए पॉइंट पे आया पॉजिटिव, देन x इज इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये बहुत आसान है, बस याद रखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रहेगा अब की बार, कि अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, और अगर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ए पॉइंट पे आया लेस देन 0 यानी नेगेटिव वैल्यू आई कोई, सिर्फ हमें ये देखना कितनी आई, इससे कोई मतलब नहीं है पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई। अगर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया यानी लेस देन 0 आया तो हम कहेंगे देन x इज इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। यानी ये अगर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है a पॉइंट पे तो a पॉइंट है लोकल मैक्सिमा का, और अगर पॉजिटिव है डबल डेरिवेटिव तो x बराबर a है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। बिल्कुल आसान है, ये चेक ही नहीं करना कि स्लाइटली x इज स्लाइटली लेस देन a और x इज स्लाइटली ग्रेटर देन a पे फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, कंफ्यूजन खत्म। सिर्फ फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रखो, जहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है फिर वो a पॉइंट हो, b पॉइंट हो या c पॉइंट हो, वो हमारे क्रिटिकल वैल्यूज होते हैं, वो या तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होंगे या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहां तक की बात तो कॉमन थी। उसके बाद आप कर दीजिए फंक्शन का डबल डेरिवेटिव, और फंक्शन के डबल डेरिवेटिव की वैल्यू बारी बारी इन तीनों पे निकाल लीजिए। हमने ए पे निकाली, अगर ए पे फंक्शन का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो x बराबर a है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ध्यान से सुन लेना बेटा, अगर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव a पॉइंट पे पॉजिटिव आया तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है x बराबर a, और अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो x बराबर a हमारे पास है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये है हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है बच्चों, ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। एक क्वेश्चन मैं परफॉर्म करता हूं, आराम से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को इससे कैसे निकालें उस टॉपिक पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हम अभी कर लेते हैं थोड़ी सी बात। देखिए क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा। अब जैसे मान लीजिए x बराबर a को चेक करना है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं, तो इस पे पहली बात तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 है। ओके, अगर सेकंड डेरिवेटिव, ध्यान से देखिए, मेरे को चेक करना है कि x बराबर a पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा, तो सबसे पहली बात तो a कौन सा पॉइंट है जिसपे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है ना, या f डैश x को 0 रखा तो x की वैल्यू a आई, यानी कि अगर इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव में x को a रखा जाए तो ये 0 आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव जिसपे 0 है वो या तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। चेक कैसे करें, तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि आप f डबल डैश a की वैल्यू निकालिए, यानी फंक्शन के डबल डेरिवेटिव में डबल डेरिवेटिव निकालिए, उसमें x की जगह a रखिए। अगर वो पॉजिटिव आया तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, अगर नेगेटिव आया तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। लेकिन अगर ये आया 0 तो क्या है ये, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी मैं नहीं बता सकता कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, ना ही मैं यूं कह सकता कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस केस में हम थर्ड डेरिवेटिव पे जाएंगे, f ट्रिपल डैश a, यानी फंक्शन का ट्रिपल डेरिवेटिव करेंगे, f ट्रिपल डैश x करेंगे, बाद में x की जगह a रखेंगे, रख दिया। अब ये अगर आया पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर ट्रिपल डेरिवेटिव a पे पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया तो फिर x इज इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो फिर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अगर ट्रिपल डैश 0 आया
तो जो ओड टाइम डेरिवेटिव होगा, जैसे फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, 3 टाइम डेरिवेटिव, 5th टाइम डेरिवेटिव, वो सब फर्स्ट टाइम की तरह ट्रीट करेंगे। थर्ड टाइम अगर 0 है तो इसका मतलब x बराबर a या तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तीनों रास्ते फिर से खुले रह गए हमारे पास। अब हम करेंगे इसका 4th टाइम डेरिवेटिव। तो अब इसे ऐसे ट्रीट करेंगे कि ये फर्स्ट टाइम है, ये सेकंड टाइम है। 4th टाइम डेरिवेटिव करेंगे f 4th टाइम डैश x, और x की जगह a रखेंगे फिर बाद में, यानी इसकी वैल्यू निकालेंगे 4th टाइम डेरिवेटिव की। फिर ये प्रोसीजर सेम होगा जैसे सेकंड टाइम पे आती है वैसे 4th टाइम पे, कि अगर ये ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमा का पॉइंट है ये, और अगर 4th टाइम डेरिवेटिव लेस देन 0 आया तो मैक्सिमा का पॉइंट है, और अगर 4th टाइम डेरिवेटिव a पे आ गया 0, तो जैसे सेकंड टाइम 0 आया था वैसे ही 4th टाइम 0 आ गया, तो अब मैं फिर कुछ नहीं कह सकता, फिर मैं 5th टाइम पे जाऊंगा, 5th डेरिवेटिव पे जाऊंगा, a पॉइंट पे निकालूंगा 5th डेरिवेटिव, और 5th डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव या नेगेटिव आया तो फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ये, ठीक है, फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं इसको कौन बताएगा? ओड टाइम डेरिवेटिव बताएगा। फर्स्ट टाइम 0 है तब वो पॉइंट मिला, अगर सेकंड डेरिवेटिव भी 0 हो जाए और थर्ड नेगेटिव या पॉजिटिव आए, ये 0 ना हो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अगर ये भी 0 हो गया तो हम 4th टाइम डेरिवेटिव करेंगे। 4th टाइम पॉजिटिव है तो मिनिमा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा, और अगर 4th टाइम 0 है तो 5th टाइम निकालेंगे, और वो अगर 0 नहीं है यानी कि या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो इन्फ्लेक्शन, और अगर वो भी 0 हो गया तो 6th टाइम पे जाएंगे, प्रोसीजर रिपीट करेंगे, ठीक है। बाकी लगभग फैसला यहां हो जाता है, ऐसे किसी क्वेश्चन में लगभग यहां पता लग जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूं आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से बिल्कुल ना घबराएं, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी समझ में आ गया होगा और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी। तो जब भी आपसे कोई पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या मैक्सिमा पूछे, आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे। ये आसान है, फर्स्ट डेरिवेटिव से बहुत आसान है ये, ठीक है। क्वेश्चन जब फंक्शन बदलेंगे, बहुत डिफरेंट काइंड के फंक्शन आएंगे, तो ये आसान रहेगा हमेशा, ठीक है। तो देखिए अब मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो मैं कल का ही उठाता हूं, जो मैंने कल किया था उसे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करूंगा मैं। क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू x प्लस 3 का क्यूब इंटू x माइनस 4 का की पावर 4। आप इसका सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, और वो कितना आया, u इंटू वी मेथड लगेगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव पावर आगे, पावर में से एक कम, मल्टीप्लाई में बेस का 1, प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव पावर 3 आगे, पावर में से एक कम, पावर में से एक कम, मल्टीप्लाई में बेस का 1। क्या कॉमन आ गया? अब ये कर चुके हो तुम, पिछले ही लेक्चर में किया था इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। इसमें यहाँ पावर 3 है, वहाँ पावर 2 है, तो 2 पावर कॉमन, यहाँ पावर 3 है, यहाँ 4 है, तो 3 पावर कॉमन। बचा क्या? देखिए, एक तो यहाँ 4 बच गया और यहाँ 1 पावर बच गई x प्लस 3, यहाँ 3 बच गया और x माइनस 4 की 1 पावर बच गई। तो ये हो गया हमारे पास x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 का क्यूब इंटू ये हो गया 4x प्लस 4 3 जा 12 प्लस 3x माइनस 12, 12 से 12 कैंसिल, ये हो गया 7x। f डैश x इज इक्वल टू आ गया 7x इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 का क्यूब। अब आप जब f डैश x को 0 रखेंगे, इसको जब 0 रखेंगे, f डैश x को, इसको जब 0 रखेंगे, तो जो x की वैल्यू आएगी वो या तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगी, या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसको जब 0 रखोगे तो एक तो आएगा x बराबर 0, एक आएगा x इज इक्वल टू -3 यहाँ से, और यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू 4। ये 3 पॉइंट आ गए मेरे पास। तो प्यारे बच्चों, मैं थोड़ी सी अपनी जगह को बढ़ा लेता हूँ क्योंकि काम आएगी, ठीक है। और सीधा यहाँ डेरिवेटिव लिख देता हूँ, f डैश x, फंक्शन का डेरिवेटिव इज इक्वल टू है 7x इंटू एक्स प्लस 3 का होल
स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 का होल क्यूब, और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 एट कहाँ, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4। असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है मैंने, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा। अब हम क्या चेक करेंगे कि कौन सा पॉइंट लोकल मैक्सिमा का है और कौन सा पॉइंट लोकल मिनिमा का है और कौन सा पॉइंट इन्फ्लेक्शन का है। तो ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसका डबल डेरिवेटिव कर दीजिए, कर दो भाई, एफ डबल डैश एक्स सेकेंड डेरिवेटिव। तो तीन फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो पहले का डिफरेंशिएशन, बाकी दो यूं के यूं, बाकी दो यूं के यूं, कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस अब की बार दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, पावर दो आगे पावर में से एक कम, बाकी दो यूं के यूं, 7x इंटू एक्स माइनस 4। अब की बार तीसरे का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, पावर 3 आगे पावर में से एक कम, मल्टीप्लाई में बेस का डिफरेंशिएशन बेस का 1 और बाकी के दो यूं के यूं, 7x भी और x प्लस 3 का होल स्क्वायर भी। तो f डबल डैश x इज इक्वल टू आया, देखिए एक तो 7 सभी में है कॉमन, एक x प्लस 3 की एक दो पावर यहाँ, एक पावर यहाँ, दो यहाँ, तो एक पावर कॉमन, और x माइनस 4 की यहाँ 3 पावर है, यहाँ 3 पावर है, वहाँ 2 है, तो 2 पावर कॉमन। अब बच क्या गया वो देखो, एक 7 ले लिया, इसकी एक पावर ले ली, एक पावर बच गई, x प्लस 3 इंटू इसकी बेटा 3 पावर थी, 2 पावर ले ली, x माइनस 4, ओके, प्लस यहाँ से एक पावर ये ले ली कॉमन, 7 ले लिया तो एक तो बच गया 2x, एक इंटू में यहाँ 3 पावर थी, 2 पावर कॉमन ले ली तो x माइनस 4, प्लस यहाँ 7 कॉमन ले लिया तो बच गया 3x, यहाँ इसकी कॉमन कितनी ली है x माइनस 4 की 2 पावर, तो ये सारा कॉमन आ गया, और x प्लस 3 की 2 पावर कॉमन ली है तो एक x प्लस 3 बच गया। ये फंक्शन का डबल डेरिवेटिव आया, मल्टीप्लाई करा दो, f डबल डैश x इज इक्वल टू आया 7 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई कराओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 3 3 जा 9x। ठीक है बेटा, ये हमने इसका डबल डेरिवेटिव कर दिया। आप बिल्कुल भी ना घबराएं कि ये तो बहुत लेंथी हो गया या ऐसा कुछ, ऐसा हमेशा नहीं होगा, हमेशा ये आसान रहेगा। मैंने तो सेम क्वेश्चन उठाना था ताकि जो पिछला आपने किया तो f डबल डैश एक्स, जो पीछे आपने किया फर्स्ट डेरिवेटिव से, उसी क्वेश्चन को सेकंड डेरिवेटिव से कैसे करेंगे। ये आ गया 7 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर इंटू ये देखिए एक एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 3 और 3 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर। उसके बाद आप देखेंगे -8 -1 -9 से +9 कैंसिल और ये बच गया माइनस का 12। ये हमारे पास आ गया डबल डेरिवेटिव, ये फंक्शन का डबल डेरिवेटिव आ गया। तो प्रोसीजर क्या था हमारा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या था कि भाई ये जो फंक्शन है ये अपनी लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहाँ देगा, यानी कि जिस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा वो पॉइंट बताइए, जिस पे लोकल मिनिमम देगा वो पॉइंट बताइए। अब मैं चेक करने जा रहा हूँ x इज इक्वल टू 0 को, ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, इसको चेक करने जा रहे हैं। तो बहुत आसान तरीका है भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव को जब 0 करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव जब 0 है तो वो इन 3 पॉइंटों पे 0 है, तो ये तीनों पॉइंट जो है इनमें से कोई लोकल मैक्सिमा का है, कोई लोकल मिनिमा का है, कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी है। तो हमने क्या किया बेटा, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव 0 पे जो डबल डेरिवेटिव आया उसमें x की जगह वो पॉइंट रख दो जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव 0 था। तो एक तो 0 पे 0 था, एक -3 पे एक 4 पे, मैंने 0 रख दिया। तो यह 7 इंटू 0 प्लस 3 3, 0 माइनस 4 का स्क्वायर, यहाँ 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर 0, 6 माइनस 12। तो बेटा ये आया 7 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई -6। ये कमाल हो गए, ये माइनस आ गया बाहर, ओवरऑल क्वांटिटी हो गई नेगेटिव, यानी कि फंक्शन का डबल डेरिवेटिव 0 पे क्या आया, लेस देन 0, नेगेटिव आया।
और जिस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो वो पॉइंट है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बच्चों। सो x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और ऐसे ही तुम अगले पॉइंट्स को चेक करोगे, पॉजिटिव आए तो मिनिमा, जीरो आए तो ट्रिपल डेरिवेटिव करो, ठीक है, जीरो आए तो ट्रिपल डेरिवेटिव करो और ट्रिपल डेरिवेटिव के ऊपर वो रखो। अगर ट्रिपल डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू जीरो आ गया उस पॉइंट पे तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब आपको डबल डेरिवेटिव धीरे धीरे और भी आसान लगने लगेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आसान है, छोटा है ये मेथड। आप इस क्वेश्चन को देख के ये बिल्कुल भी ना सोचें कि ये लेंथी मेथड है। मेरे को एक क्वेश्चन एज इट इज़ करवाना ही करवाना था, जो फर्स्ट से भी किया सेकंड से भी किया। जैसे क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू 2 sin x माइनस एक्स इन -π/4 टू +π/4, -π/4 टू +π/4। हमें ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये अपनी लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या देगा, है ना। तो पहले तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बताना है, लेकिन सिर्फ इन दोनों के बीच बीच में, ठीक है। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिए f'(x), ये आया 2 cos x -1। सबसे पहले क्रिटिकल वैल्यू के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कीजिए, यानी कि 2 cos x -1 को 0 कीजिए। तो बेटा 2 cos x इज इक्वल टू हो गया 1 cos x इज इक्वल टू हो गया 1/2, ओके। और cos 1/2 कितने पे होता है बेटा? x इज इक्वल टू कितने पे 1/2 होता है बेटा? ये होता है π/3 पे, यानी कि 60 डिग्री पे। इसका मतलब ये इंटरवल गलत लिखा गया बेटा। मैंने लिखते टाइम एक π/2 लिख रखा है, एक π/4, तो शायद ये दोनों π/2 है। -π/2 से +π/2 आएगा, -90 से ये -90 +90, ठीक है भाई। इन दोनों के बीच में कोस कहाँ, एक तो 60 डिग्री पे और इस तरफ देखोगे तो -60 पे। डिग्री में हम बात नहीं करेंगे, हम तो रेडियन में करेंगे, तो π/3 पे और -π/3 पे, ये ऐसे बात करेंगे। तो ये 0 हो गया π/3 पे भी और -π/3 पे हो गया 0। बहुत बढ़िया। f'(x) कौन है? ये रहा। 0 कहाँ है? π/3 पे, -π/3 पे। फंक्शन का डबल डेरिवेटिव कीजिए f'(x), 2 cos x का -sin x, तो -sin x और 1 का 0, ये डबल डेरिवेटिव आ गया। अब एट x इज इक्वल टू π/3 बारी बारी चेक करेंगे भाई, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा। जिस पॉइंट पे देखिए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिए, ये फंक्शन है, फर्स्ट डेरिवेटिव किया, इसको 0 किया, ये 0 कहाँ है? π/3 पे, -π/3 पे। जहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, वो या तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू π/3 चेक करना है ये मैक्सिमा का या मिनिमा का। डबल डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करो और उस डबल डेरिवेटिव में वो पॉइंट रख दो जिसको चेक करना है। तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल दो इस पॉइंट पे, π/3 पे निकाल दो भाई। क्या आई? -2 sin π/3। sin π/3 कितना होता है बेटा? √3/2, √3/2, ये दोनों कैंसिल, -√3, नेगेटिव वैल्यू आ गई। यानी कि फंक्शन का डबल डेरिवेटिव π/3 पे आया नेगेटिव। इसका मतलब x इज इक्वल टू π/3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये जो पॉइंट है ये लोकल मैक्सिमा का है। इस पॉइंट पे जो ये फंक्शन वैल्यू देगा ना f ऑफ π/3, वो हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगला पॉइंट चेक करेंगे हम -π/3। तो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव कीजिए बेटा। फंक्शन का डबल डेरिवेटिव कर ही रखा है हमने और वो -π/3 पे फाइंड आउट कीजिए। x की जगह -π/3 रखिए, ये डबल डेरिवेटिव रहा, ये हुआ -2 sin of -π/3 and we know that sin of -θ minus sin θ minus minus plus 2 sin π/3, यानी कि 2 sin π/3 कितना होता है बेटा? √3/2, ये दोनों कैंसिल, √3, यानी कि पॉजिटिव। फंक्शन का डबल डेरिवेटिव -π/3 पे पॉजिटिव आया, इसका मतलब हुआ सो f
सॉरी, सो x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। बहुत ही आसान, बहुत आसान। जिस पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो और डबल डेरिवेटिव अगर उस पे नेगेटिव आ जाए तो लोकल मैक्सिमा, और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो लोकल मिनिमा। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये सारे के सारे। और देखिए क्वेश्चन ऐसे ही और करवाता हूं मैं आपके। एक दो ट्रिग्नोमेट्री के और करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हर जगह काम आती है बेटा। ट्रिग्नोमेट्री के तो फॉर्मूले टिप्स पे रखो भाई। +1 क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी वो भी, और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने पढ़ रखी है वो भी। ये देखिए क्वेश्चन है सेम वही, fx इज इक्वल टू 2 sin x प्लस sin 2x और ऑन 0 से 2 पाई। हेलो भाई, 0 से 2 पाई ये मेरा इंटरवल है। इस इंटरवल के अंदर चेक करना है कहाँ तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा, कहाँ लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। ओके, तो सबसे पहले फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव करें। ये आएगा 2 cos x प्लस इसका आएगा cos 2x और 2x का 2। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर दें। 0 कहाँ, ये 2 cos x प्लस 2 cos 2x, इसे 0 करें भाई। 2 कॉमन, ये आ गया cos x प्लस ये आया cos 2x इज इक्वल टू 0। 2 ख़त्म, ये cos x आ गया। इसे लिखूंगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, है ना। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर x प्लस cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन cos x, तो फैक्टराइज कर दो इसको, है ना। गुणा आए 2 जोड़ आए 1, तो 2 1 जा 2, 2 cos स्क्वायर x, इसको ब्रेक कर दो 2 cos x माइनस cos x में, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन, 2 cos x कॉमन, 2 cos x कॉमन, तो यहाँ बचा cos x प्लस यहाँ पे 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन, यहाँ बचेगा cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आया हमारे पास cos x प्लस 1 इंटू 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा एक बार तो cos x प्लस 1 को 0 करो, एक बार 2 cos x माइनस 1 को 0 करो। यहाँ से cos x इज इक्वल टू आया माइनस 1, यहाँ से cos x इज इक्वल टू आया 1/2। ये देखो भाई, cos माइनस 1 कहाँ होता है, ध्यान से सुनना। 0 से 2 पाई की बात कर रहा हूँ, 0 से 2 पाई की बात कर रहा हूँ बेटा। 0 π/2, ये हो गया पाई, ये 3 π/2 और ये 2 पाई। cos माइनस 1 कहाँ होगा, cos माइनस 1 होगा बेटा एक तो +1 या -1, तो x इज इक्वल टू आ गया पाई। बस प्लस का 1/2 कहाँ होगा, एक तो 60 डिग्री पे π/3 पे, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, यानी इसे हम -π/3 कह सकते हैं। लेकिन ये तो हमारे प्रिंसिपल वैल्यू इसमें नहीं है, इंटरवल में नहीं है, तो -π/3 की जगह इसे हम 2π माइनस π/3 कह देते। 2π माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, 2π से छोटा हो गया, 2π से छोटा इसी इंटरवल में आएगा, यानी 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 यानी कि 5π/3। ये दो वैल्यू यहाँ से आ गई, x इज इक्वल टू π/3 और 5π/3। लो भाई 3 वैल्यू आ गई हैं। ये देख लीजिए, आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए बेटा इसको, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना। क्वेश्चन ये है कि fx इज इक्वल टू 2 sin x प्लस sin 2x, ये अपनी लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी देगा और कहां देगा। यानी पहले तो हमारा काम होता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा निकालना, कि x की किस वैल्यू पे ये अपनी लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। तो सीधी सी बात है, जहां इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला उसे 0 किया। 0 कहां है, इन 3 पॉइंट्स पे, पाई पे, π/3 पे, 5π/3 पे, 3 पॉइंट्स पे 0 है। तो ये या तो लोकल मैक्सिमा के हैं, लोकल मिनिमा के, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है।
ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट मैंने निकाल दिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब थोड़ा साफ कर लेते हैं क्योंकि अभी भाई डबल डेरिवेटिव भी परफॉर्म करना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से when f dash x is equal to 0, this implies that x is equal to क्या आया, या तो पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3। ठीक है, वैसे तो असेंडिंग में लिख लिया करो। ठीक है भाई, मेन चीज़ हमने लिख दी फर्स्ट डेरिवेटिव और वो 0 कहाँ है। ठीक है भाई, अब हमारे पास बोर्ड पे जगह नहीं है तो ये साफ करना पड़ेगा, आपको तो पूरा करके दिखाना है। अब क्या करेंगे, अगला काम है फंक्शन का डबल डेरिवेटिव कर दो। f डबल डैश x 2 cos x का माइनस साइन x, 2 cos 2x का माइनस साइन 2x और 2x का मल्टीप्लाई में 2। तो ये हो गया हमारे पास f डबल डैश x इज इक्वल टू माइनस 2 साइन x माइनस 4 साइन 2x। ठीक है, 4 साइन 2x। अब देखिए फंक्शन का डबल डेरिवेटिव चेक कीजिए बारी बारी से, पाई पे, पाई बाई 3 पे, 5 पाई बाई 3 पे। हम चेक कर रहे हैं सबसे पहले पाई को कि भाई ये पाई जो है ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है या मैक्सिमा है। तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पाई पे निकाल दीजिए। पॉजिटिव आई तो ये मिनिमा का पॉइंट है, नेगेटिव आई तो ये मैक्सिमा का है, 0 आई तो फिर आगे बढ़ेंगे, चेक करेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं। माइनस 2 साइन पाई माइनस 4 साइन 2 पाई। ओके, साइन पाई 0 साइन 2 पाई 0, 0 इंटू एनीथिंग 0। ये भाई डबल डेरिवेटिव 0 आ गया पहली बार। यानी अब चेक करना होगा कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रिपल डेरिवेटिव करेंगे फंक्शन का। इस फंक्शन का जहां डबल डेरिवेटिव तुमने चेक कर रखा है, ये रहा डबल डेरिवेटिव। अब इसका करेंगे ट्रिपल डेरिवेटिव। करो माइनस 2 साइन एक्स का अगेन कोस एक्स माइनस साइन 2x का कोस 2x, एंगल 2x का 2, 2 4 जा 8। अब ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू निकालो पाई पे, कितनी आई, माइनस 2 कोस पाई माइनस 8 कोस 2 पाई। बहुत आसान है, कोस पाई माइनस 1 होता है और कोस 2 पाई 1 होता है। तो ये हो गया माइनस 2 कोस पाई माइनस 1 माइनस 8 इंटू 1, ये आया बेटा प्लस 2 माइनस 8 यानी कि माइनस 6। ट्रिपल डेरिवेटिव नेगेटिव यानी कि नॉट इक्वल टू 0। अगर ट्रिपल डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 है मतलब इट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ट्रिपल डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, फिफ्थ टाइम डेरिवेटिव सब 0 होते हैं अगर वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या मैक्सिमा है। तो अगर ट्रिपल डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 आ गया मतलब इट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसको चेक कर लिया भाई हमने। अच्छा, अब चेक करते हैं x इज इक्वल टू पाई बाई 3 को। तो फंक्शन का जो डबल डेरिवेटिव है वो कितना है, f डबल डैश x कितना है, डबल डेरिवेटिव देखिए माइनस 2 साइन एक्स माइनस 4 साइन 2x। अब फंक्शन के डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल दीजिए पाई बाई 3 पे, तो वो आएगी माइनस 2 साइन पाई बाई 3 माइनस 4 साइन 2 पाई बाई 3। तो बेटा ये आया माइनस 2 साइन पाई बाई 3 होता है √3/2 माइनस 4 साइन 2 पाई बाई 3 साइन 120 होगा साइन पाई माइनस पाई बाई 3 है ना, साइन पाई माइनस पाई बाई 3, 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 2 पाई बाई 3 माइनस 2 से 2 कैंसिल तो ये माइनस √3 माइनस 4 इंटू साइन पाई माइनस थीटा साइन पाई बाई 3 और साइन पाई बाई 3 फिर वहीं √3/2 2 2 जा 4, तो माइनस √3 माइनस 2√3 इज इक्वल टू माइनस 3√3। यानी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव पाई बाई 3 पे नेगेटिव आया लेस देन 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू पाई बाई 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। किसका पॉइंट है बेटा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। ये समझ गए होगे आप इसको, है ना। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आपने कर लिया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा भी कर लिया। एक और पॉइंट बच गया हमारे पास, क्या, 5 पाई बाई 3। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं, 5 पाई बाई 3 को, इसको भी चेक कर देते हैं 5 पाई बाई 3 को। तो फंक्शन का जो डबल डेरिवेटिव उसमें x की जगह 5 पाई बाई 3 रख दीजिए, तो ये आया माइनस 2 साइन 5 पाई बाई 3 माइनस 4 साइन 2 मल्टीप्लाई बाई 5 पाई बाई 3। ओके,
ये हो गया -2 साइन 5π/3 को लिखूंगा 2π - π/3 फोर्थ क्वाड्रेंट -4 साइन, इसको क्या लिखें भाई, ये हो गया हमारे पास 5 2 10 π/3। 10 π/3 को क्या लिखें दोस्तों, 2 टाइम्स यानी कि ये 600 डिग्री हो गया हमारे पास, 720 - 120 है ना, यानी कि 2π - 2π/3 ये हो गया भाई, 2π - 2π/3। सीधी सी बात है, ये 300 डिग्री है, 300 दूनी 600, 600 को लिखेंगे 720 - 120, ये ठीक है। तो बेटा हमारे पास आ गया -2 साइन 2π - थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस माइनस प्लस साइन π/3 -4 साइन 2π, सॉरी 2π नहीं बेटा 4π - 2π/3, तो ये हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस साइन 2π/3। अब देखिए साइन 120 भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, जो भी वैल्यू आई है √3 आएगा, ये भी √3 आएगा, √3/2 आएगा, ये भी √3/2 आएगा। तो बेटा ये हो गया हमारे पास 2 × √3/2 प्लस 4 × √3/2, अभी निकाला था उसमें, वो निकाल रखा देखिए 2π/3 पे, 2 दूनी 4, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 3√3 किस, यानी कि पॉजिटिव। तो यहाँ डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, तो ये है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है बेटा, तो आप लोग समझ गए होंगे, ये है हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। आगे देखिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए क्वेश्चन है, it is given that at x is equal to a, at x is equal to 1, sorry, at x is equal to 1, the function और फंक्शन में लिख रहा हूँ x⁴ - 62x² प्लस ax प्लस 9 attains its maximum value on the interval 0 से 2, फाइंड a। कितना आसान क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना बेटा। क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट एट x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन दिस अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 से 2, फाइंड a। x इज इक्वल टू a पे ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और अगर ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 1 पे कितना होगा, 0। तो आप सबसे पहले fx लिखिए, fx आपका है x⁴ - 62x² प्लस ax प्लस 9। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिए, ये आएगा 4x³ - 124x प्लस a, ये आएगा। और फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 1 पे, क्योंकि जिस पॉइंट पे फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है वो है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, यानी यहां एक टर्निंग पॉइंट आता है। x इज इक्वल टू 1 अगर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है तो इस फंक्शन के ग्राफ में x इज इक्वल टू 1 पे टर्निंग पॉइंट होगा, यानी x इज इक्वल टू 1 पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, या 1 रख दीजिए। 4 1 का क्यूब 1 - 124 प्लस a इज इक्वल टू 0, ये हो गया -120 प्लस a इज इक्वल टू 0, यानी a इज इक्वल टू 120। ये क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, तो ये आसान से क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। उसके बाद देखिए
क्वेश्चन है प्रूव दैट द मैक्सिमम वैल्यू प्रूव दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो ये तो तुम खुद भी कर लोगे यार, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है एक फंक्शन की, यानी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा निकाले और उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाले। फंक्शन में लिख देता हूँ 1/x की पावर x, ये फंक्शन है fx। तो बेटा इसका डेरिवेटिव होगा टेकिंग log ऑन बोथ साइड करके, है ना। और फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे से भेज देना, इसका सोल्यूशन मैं करके भेज दूंगा, ठीक है। तो अब बार बार एक ही जैसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम, ये डिफरेंट है भाई। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ऑफ द following functions without using the derivatives, without using the derivatives। अब जैसे क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 12। दूसरा है हमारे पास fx इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 2, ठीक है। फटाफट आंसर लेंगे हम इसका, ठीक है। तीसरा है हमारे पास fx इज इक्वल टू मोड ऑफ साइन 4x प्लस 3। और चौथा है हमारे पास fx इज इक्वल टू 16x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 28। ये देखिए, फटाफट आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए, फिर टॉपिक बदलेंगे और एक क्वेश्चन कराऊंगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का, अगली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, है ना। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है और उसको तुम कर भी लोगे, बस एक हिंट देने की जरूरत है, ऐसा ही टॉपिक है। क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। मतलब डेरिवेटिव का यूज मत करो, कोई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं, कोई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं। और हमें बताना है कि ये जो फंक्शंस मैंने लिख रखे हैं, अगर इनकी कोई मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है तो वो कितनी है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहां आ जाओ। स्क्वायर ऑफ एनी क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसके बाहर लग गया माइनस, तो ये क्वांटिटी हमेशा माइनस की रहेगी, हमेशा माइनस की। और तुम x को जितना बड़ा या जितना छोटा रखोगे उसका स्क्वायर उतना ही बड़ा आएगा। आप -1 करोड़ रखो तो उसका स्क्वायर तो प्लस का आएगा और बहुत बड़ा आएगा, और उसके आगे लग गया माइनस, यानी वैल्यू होगी और भी छोटी। तो आप x को जितना बड़ा लोगे ये वैल्यू उतनी ही छोटी आएगी। यानी इस फंक्शन की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कितनी है, यहां तक 0 और उसमें 12 जुड़ गया। यानी इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है बेटा, 12। मिनिमम का कोई एंड नहीं है, आप x को जितना बड़ा रखोगे उतनी छोटी, उतनी ही नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी है उतनी ही छोटी है। भाई कितने भी बड़े नंबर के आगे माइनस लग गया वो उतना ही छोटा होता चला जाएगा। तो मिनिमम है नहीं कोई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 12 होगी, ठीक है। यहां आ जाइए आप, इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए। अरे मोड है भाई, मोड की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, 0 हो सकती है इस फंक्शन में जब x को -2 रखेंगे। उसके अलावा कुछ भी रखो हमेशा पॉजिटिव नंबर बाहर आएगा। तो प्लस की तो कितनी भी वैल्यू हो सकती है, मिनिमम 0 है। इसकी बात करते हैं। अब आ जाओ sin 4x को पकड़ लो। sin 4x की मिनिमम वैल्यू कितनी है, sin 4x की मिनिमम वैल्यू है -1। तो जब sin -1 से छोटा नहीं हो सकता, तो -1 + 3 2, तो वैल्यू आई 2। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बेटा 1, तो 1 + 3 यानी कि 4। तो इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 4, मिनिमम वैल्यू 2, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, अब इस पे आ जाओ। इसको मैं यहां लिख कर फिर सोल्व करूंगा बेटा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करेंगे। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम या मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी हो तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करोगे, परफेक्ट स्क्वेयरिंग मेथड यूज करोगे। fx = 16x² - 16x + 28। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो fx = देखिए ये क्या है बेटा, ये 4x का होल स्क्वायर है, a² हो गया, माइनस इसको 2ab में कन्वर्ट कर लो तो 2 × a मतलब 4x,
इंटू बी कितना होना चाहिए इस हिसाब से, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 बी का काम करेगा। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 28 को तोड़ दो 4 प्लस 24 में, तो ये इतना इतना देखिए क्या है, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 24। स्क्वायर ऑफ एनी क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वो होगी 0 प्लस 24 यानी 24, यानी इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 24 होगी, मैक्सिमम का कोई अंदाजा नहीं है। एक्स को कितना बड़ा रख लो, कितना छोटा रख लो, ऑलवेज पॉजिटिव, बहुत बड़ी वैल्यू आती चली जाएगी। तो मैक्सिमम नहीं बता सकता, मिनिमम इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, 24 होगी इसकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो ये अब आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की। ध्यान से सुनना, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा ऑन एन इंटरवल। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, ये क्या होता है, बहुत आराम से समझ में आएगा, आप समझ भी जाओगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये कोई फंक्शन है और ये इसका ग्राफ है, ऐसे, मुझे नहीं पता कहां से शुरू हुआ कहां आया। हमने एक इंटरवल ले लिया x इज इक्वल टू ए से और x इज इक्वल टू बी तक। इस इंटरवल में इसकी सबसे कम वैल्यू जहां है वो है एब्सोल्यूट मिनिमा, और इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू जहां है वो है एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप क्या कहोगे, सर यहां टर्निंग पॉइंट लिया, टर्निंग पॉइंट लिया तो ये जो पॉइंट आया x इज इक्वल टू, जैसे a ये ले लिया, b वो ले लिया, इसको c का, ये लोकल मैक्सिमा है। x इज इक्वल टू हमने जैसे कह दिया d, ये लोकल मिनिमा है, ये लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मिनिमा। ठीक है, अब हो सकता है कोई और मैक्सिमा भी बन रहा हो और मिनिमा भी बन रहा हो, है ना। मान लीजिए थोड़ा और आगे चलते हैं, फिर एक लोकल मैक्सिमा, फिर एक लोकल मिनिमा, यहां था, यहां तक पहुंचे हम। ठीक है बेटा, और ये हमारा पॉइंट है x इज इक्वल टू बी, ये d, ये पॉइंट है मान लीजिए x इज इक्वल टू ई। ये भी लोकल मैक्सिमा, ये भी लोकल मैक्सिमा, लेकिन सबसे ज्यादा वैल्यू किस पे, इस पे, तो ये हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ये भी लोकल मिनिमा, ये भी लोकल मिनिमा, सबसे कम वैल्यू किस पे, इस पे, ये जो भी पॉइंट था x इज इक्वल टू एफ, ये हो गया एब्सोल्यूट मिनिमा। यानी कोई फंक्शन किसी दिए गए इंटरवल में सबसे कम वैल्यू कहां देगा और सबसे ज्यादा वैल्यू कहां देगा, वो है एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा। लेकिन वो जरूरी नहीं कि ये टर्निंग पॉइंट्स पे ही सबसे कम या सबसे ज्यादा वैल्यू दे। फॉर एग्जाम्पल, हम ये सारी बातें डिपेंड करेंगी हमारे इंटरवल के ऊपर। जैसे कि मैं बात करूं, अगर मैं तरीके से बनाऊं ग्राफ को, देखिएगा, अब एक बार इसको बिल्कुल फाइनल टच देते हैं। ये कोई फंक्शन है, यहां से आया, इसने एक टर्निंग पॉइंट लिया, यहां एक टर्निंग पॉइंट लिया, यहां एक और टर्निंग पॉइंट लिया और ऐसे चला गया। ठीक है, अब देखिए ग्राफ मेरा शुरू हुआ इस पॉइंट से, ये है पॉइंट x इज इक्वल टू ए, ये कोई पॉइंट है x इज इक्वल टू बी, ये पॉइंट है x इज इक्वल टू सी, ये पॉइंट है x इज इक्वल टू डी, और ये कोई पॉइंट है x इज इक्वल टू यहाँ तक, यहाँ सिर्फ यहाँ x इज इक्वल टू ई। तो मेरा इंटरवल है a से लेके e तक, मेरा इंटरवल है a से लेके, वैसे उसको b कहते हैं यार, इसको b कह देते हैं, इसको कहेंगे e पॉइंट कह देंगे, a से b मेरा इंटरवल है। अब कोई पूछ ले a से b तक इस फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा बताइए, तो जरूरी नहीं है कि जहां टर्निंग पॉइंट हो वहां फंक्शन सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे। इस इंटरवल के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यू यहां मुझे साफ साफ नजर आ रही है, यानी जो एंड पॉइंट्स हैं वो भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा के हो सकते हैं। तो मिनिमम तो यहां है टर्निंग पॉइंट पे,
लेकिन मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट वाली नहीं है, एंड पॉइंट वाली है। बिल्कुल टर्मिनल जो पॉइंट है उसके ऊपर जो वैल्यू है वो इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है। तो भाई बहुत आसान तरीका है इसका, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना है तो बहुत आसान तरीका है। पहला स्टेप है, आपके पास एक फंक्शन दिया होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिए और उसे 0 के बराबर कीजिए, और वहां से पॉइंट आया आपका x इज इक्वल टू सी, डी और ई। मान लीजिए ये 3 पॉइंट आए टर्निंग पॉइंट वाले, सी, डी और ई। अब ये है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के पॉइंट, और इनमें जिस पे सबसे कम वैल्यू है या सबसे ज्यादा है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा हो सकती है, लेकिन इंक्लूड करनी होंगी ये दो वैल्यू भी एंड पॉइंट्स वाली। तो अब डबल डेरिवेटिव या ट्रिपल डेरिवेटिव कहीं भी मत जाओ, कोई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं परफॉर्म करना, कोई सेकंड डेरिवेटिव नहीं ना, इन तीनों पॉइंट्स पे इस फंक्शन की वैल्यू निकाल दो। यानी कि एफ ऑफ सी निकालो कितना आया, एफ ऑफ डी निकालो कितना आया, एफ ऑफ ई निकालो कितना आया, और उसके बाद दो वैल्यू और निकाल दो, एक तो ए पॉइंट पे और एक बी पॉइंट पे, जो एंड पॉइंट्स हैं उन पे। यानी कि एफ ऑफ ए निकालो और एफ ऑफ बी निकालो। एक और बात, फर्स्ट डेरिवेटिव जहां 0 है, बहुत से पॉइंट पे 0 होगा, हमें सिर्फ वो पॉइंट लेने हैं जो इंटरवल के बीच बीच के हैं। इस इंटरवल से बी के बाद के नहीं लेने, ए से पहले के नहीं लेने। इन चारों के पांचों पे वैल्यू निकाल दो, क्योंकि सीधी सी बात है ये तो टर्निंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। तो सबसे कम वैल्यू इन पांचों में जिस पे आई वो एब्सोल्यूट मिनिमा, और जिस पे सबसे ज्यादा वैल्यू आई वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा। बहुत ही आसान है, यहां जरूरी नहीं है कि टर्निंग पॉइंट हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिलहाल इस इंटरवल के दौरान इस फंक्शन ने सबसे ज्यादा वैल्यू यहां दे रखी है तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा, सबसे कम यहां दे रखी है तो ये एब्सोल्यूट मिनिमा। ओके, तो बहुत आसान है, आप फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिए, उसे 0 कीजिए, ये इस इंटरवल के दौरान कहां कहां 0 है वो पॉइंट ले लीजिए और उन तीनों पे फंक्शन की वैल्यू निकाल दीजिए, साथ ही इन दो एंड पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल दीजिए। अब इन पांचों में जहां सबसे ज्यादा वैल्यू है इस फंक्शन की वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, और जिस पॉइंट पे है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा का पॉइंट है, और जिसमें सबसे कम है वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और जहां ज्यादा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम। बहुत ही आसान, एक क्वेश्चन में करके दिखाता हूं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का एक ही करूंगा, बाकी सारे वही क्वेश्चन रिपीट होंगे। ठीक है, आसान सी एक्सरसाइज है। तो फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो उनमें से कोई एक फंक्शन उठा रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 ऑन 1 to 5। इंटरवल है 1 से लेके 5 तक, इंटरवल है 1 से लेके 5 तक का भाई। तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिए, फर्स्ट डेरिवेटिव किया हमने, कितना आया 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। सबसे पहले फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कीजिए, यानी कि 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 को 0 के बराबर कीजिए। 6 कॉमन बेटा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। गुणा 6 आए, जोड़ माइनस 5, बहुत बढ़िया, माइनस का 3x माइनस का 2x गुणा प्लस की 6 आ गई। तो ये दो फैक्टर हो गए, एक तो x माइनस 3, एक x माइनस 2। तो बेटा एक तो आ गया x इज इक्वल टू 3, एक आ गया x इज इक्वल टू 2। तो जहां ये फंक्शन सबसे मैक्सिमम इस इंटरवल में सबसे मैक्सिमम या सबसे मिनिमम वैल्यू देगा वो पॉइंट है x इज इक्वल टू, एक तो 1 इनिशियल पॉइंट, एक बीच में ये दो आ गए x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 और एक टर्मिनल x इज इक्वल टू 5। इन 4 पॉइंट्स पे जिस पे सबसे ज्यादा वैल्यू देगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जिस पे सबसे कम देगा वो एब्सोल्यूट मिनिमा। तो कोई डेरिवेटिव परफॉर्म नहीं करना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं, सीधा फंक्शन पकड़ो, fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। इसकी वैल्यू निकाल दो बारी बारी से, सब पे 1 पे निकालो। 2 1 का क्यूब 1 माइनस 15, 1 का स्क्वायर 1, 36 इंटू 1 प्लस 1। तो भाई ये हो गया 36 में से 15 गया 21, और एक 22, 22 और 2 24। अब वैल्यू निकाल दो आप 2 पे निकालोगे तो हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का क्यूब है ना, 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1 भाई। तो कितना आया, 2 का क्यूब 8, 8 दूनी 16 माइनस 2 का 4, 15 चौके 60 प्लस 72 प्लस 1। ये हो गया 72 में से 60 गया 12 और 16, ये हो गया 28 और 29,
29। अब इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, 3 पे करोगे तो 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1। देख लेता हूँ बेटा एक बार स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी तक तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पे वैल्यू निकाल दीजिए, तो 3 3 9 9 3 27, 27 दूनी 54 माइनस 3 3 9, 9 की 15 से मल्टीप्लाई करा दो बेटा, तो 15 से कराओगे तो 135, 135। फिर भी आप देख लेना भाई कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। 36 की 3 से कराओ, 3 6 18 और 3 3 9 और 1 10 प्लस 1, तो भाई 135 है, इसमें से 108 हटा लो, तो ये हो गया हमारे पास 27 और 54, 27 दिए 81 और 1 82, इसकी वैल्यू आई 82। ऐसे ही 5 के ऊपर और वैल्यू निकाल दो इसकी, इसी फंक्शन की वैल्यू कहाँ निकाल दो भाई, 5 पे और निकालो। f ऑफ 5 पे निकालो, 2 इंटू 5 का क्यूब माइनस 15 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 5 प्लस 1 निकालो भाई। 5 का क्यूब 5 5 25, 25 5 125, 125 दूनी 250, 5 5 25, 25 5 125, 25 1 25, 25 और 12, 25 और 12 37 प्लस 5 6 के 30, 5 3 15, 15 और 3 18, 180 प्लस 1। अब देखो भाई, देखो 180, 375 में से 250 घटा लो पहले, 250 गए तो 200 गए तो ये 175, 50 और गए 125, माइनस का 125 प्लस 180 प्लस 1, ठीक है। अब 180 में से 125 घटाओ, 100 घटाओ 80, 80 में से ये गया तो 55 है ना, 55 प्लस 1 कितना आया, 56 आया। तो इस फंक्शन ने अपनी सबसे ज्यादा वैल्यू कितने पे देखे, 1 पे आई 24, 2 पे 29, 3 पे 82 और 4 पे 56। सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ दी, 82, कितने पे, 3 पे, तो x इज इक्वल टू 3 एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और सबसे कम कहाँ दी, 1 के ऊपर, तो x इज इक्वल टू 1 एब्सोल्यूट मिनिमा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑन दिस इंटरवल, सिर्फ इस इंटरवल की बात की है हमने, ठीक है बेटा। तो ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है, वैसे तो दिक्कत नहीं आएगी, फिक्स मतलब टाइप है क्वेश्चंस की। अब इस मैक्सिमा और मिनिमा पे, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पे, भाई इसका तो इतना ही यूज है, 1 2 3 4 5 जो भी क्वेश्चन है वो अपने कर लेना इसके, इस एक्सरसाइज के। लेकिन जो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मैंने पढ़ा दिया है वो कंसेप्ट बहुत गजब का है, और उस कंसेप्ट पे एक एक्सरसाइज है जिससे 101% सीबीएसई में अब तक हमारे +2 क्लास में मैथमेटिक्स में 6 नंबर के क्वेश्चन आते थे, तो एक 6 का आता था, हमेशा आता था। आप पिछले 20 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। और अब मैक्सिमम लिमिट 5 नंबर की कर दी गई है, तो 5 का आएगा, 100% आएगा बेटा। इसलिए आप बिल्कुल तैयार रहें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के कंसेप्ट के लिए। तो मैंने अभी तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का बेसिक कंसेप्ट पूरा करवा दिया है। अब इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, जिसमें 3 से 4 लेक्चर मैंने पहले भी बताया था, अब बता रहा हूँ, लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, इसको कंप्लीट कर लेना बेटा। थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़े करो, क्योंकि अगला जो एक एक्सरसाइज है वही हमारे 3 से 4 दिन ले लेगी, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।